आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे सूरमा एक्टर जिन्होंने उंगली करके बॉलीवुड को पिंक कर दिया और सबकी डियर जिंदगी का हिस्सा हो गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ऐसे अभिनेता की जिन्होंने फैंस के दिलों पर हर बार है दस्तक दी। वन एंड ओनली अंगद बेदी। अंगद, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अविनाश। ठीक है। द लिस्ट हाल ही में रिलीज हुई है, पसंद आ रही है लोगों को। शूटिंग से जुड़ा कोई किस्सा हो, या जब आपको ये ऑफर हुई थी, गौरव दवे ने जब आपको ऑफर की थी, क्या कुछ आपका रिएक्शन था इस पर? देखिए, मुझे बहुत अद्भुत लगी। मुझे तो पहले फोन आया था हमारे प्रोड्यूसर का, मिस्टर सिड रॉय कपूर का, और उन्होंने मुझे बोला था कि अंगद एक प्रोजेक्ट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसको आप सुनो और आप अगर हो सके कंसिडर जरूर कीजिएगा, बिकॉज एज प्रोड्यूसर्स वी हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन इट। हमें लगता है कि ये लोगों को बहुत भाएगी और इट विल फाइंड इट्स ऑडियंस। इट विल इट विल जस्ट इफ इट इज परफॉर्म्ड वेल बाय द एक्टर्स, इट विल गेट द एक्सेप्टेंस। तो जब मैंने सुनी तो मुझे थोड़ी लगी कि इसको कैसे करेंगे परफॉर्म, इस पर इसमें इस किरदार में कैसे ढलेंगे हम एज एक्टर्स, बिकॉज किरदार के कोई नाम भी नहीं है, कोई करेक्ट। पर्सनालिटी भी नहीं है, ही और शी है, इसका कोई आप अक्सर क्या होता है, जो भी आप नया प्रोजेक्ट करते हैं उसका एक एक जिस्ट बनाते हैं, उसकी वो अपने तरफ से आप एक बैक स्टोरी बनाते हैं या जो भी एक ग्राफ बनाते हैं। इसमें you had to understand that lot of people are loving the film and it's great and critics are really enjoying it, but one thing people I feel are not understanding is that it is not an emotionless। इसमें इतना ज्यादा इमोशन है कि डीप वे। आपको एज एन ऑडियंस वो इमोशन सब फील हो रहा है, वो आपको डिस्टेंस फील हो रहा है, आपको बिटवीन द टू पीपल आपको डिस्ट्रैक्शन फील हो रहा है, आपको इनडिफरेंस फील हो रहा है, आपको अम, कैसे लाइफ एक सैनिटाइज इन्वायरमेंट में आफ्टर कोविड जी जा रही है वो फील हो रहा है आपको, कैसे एक ओके इन योर ओन लोनलीनेस, इट्स ओके टू बी इट्स ओके टू बी डिपेंडेंट ऑन गैजेट्स, इट्स ओके टू बी डिपेंडेंट ऑन सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज ओके। सो कैसे वी आर ऑल्सो नॉट रियलाइजिंग दैट स्लोली एज ह्यूमंस वी हाउ वी आर लीडिंग अ रोबोटिक लाइफ। तो इस फिल्म का एसेंस वो है, so I enjoyed that journey a lot कि हमको सेल्फ रियलाइजेशन भी नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी हम ऐसे बनी जा रहे हैं। वी आर नॉट दिस फिल्म इज नॉट ट्राइंग टू प्रीच एनीथिंग, इट्स नॉट ट्राइंग टू से कि ये देखो हम कहाँ पहुंच गए। ये बस हमें एक दिखा रहा है कि हम किस डायरेक्शन में अपनी लाइफ को ले जा रहे हैं। जैसे हम अगर सोशल मीडिया अच्छी बात भी है, ब्लेसिंग है, एट वाटर लेवल कर्स भी है। अगर चीजें आसान हो चुकी हैं लेकिन आसान ऐसी हो गई हैं कि हम उन आसान चीजों पर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि अब डिपेंडेंट हो गए उनके हैं। बिना अच्छा आदमी, मुझे तो लग रहा है एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि आदमी ये ना कह दे कि यार वेयर इज माय चाइल्ड, मेरा चाइल्ड चलो कहाँ है, कोई बात नहीं, मेरा फोन नहीं घूमना चाहिए। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ऐसे या ऐसे ऐसे जोन्स में लोग आ गए हैं, लाइक रात को भी फोन चाहिए, सोने से पहले भी फोन चाहिए, सवेरे भी फोन चाहिए, इंस्टाग्राम भी चेक करना है, फॉलोअर्स कितने बड़े हैं वो भी देखना है, और गिर क्यों गए वो भी परेशानी है। सो इट इज अ वेरी सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम, यू नो करेक्ट। एंड जो आपने बोला कि लोग। बहुत लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इमोशंस नहीं है, बट आई थिंक इस फिल्म में बहुत ज्यादा डीप इमोशंस हैं। कि यस, दिखाया इट गया इज कि मतलब कि इंटरकोर्स से सोच लेकर लड़ाई तक एक लिस्ट का हिस्सा है। जी, एक लिस्ट का हिस्सा है, और कैसे प्यार था और प्यार है और प्यार को और कैसे चाहते हैं दो जन की हम टाइम स्पेंड करें, हम कुछ और चीजें करें, हम पहाड़ों पे जाके रहें, हम बेकरी में जाएं, हम कुकिंग या करें, और हम यू नो हमें नहीं जीनी ऐसी जिंदगी, एक बॉक्स में नहीं रहना है, हमें कुछ और करना है। ये थॉट्स हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें फिर इतनी आदत होगी एक पिंजरे में जाके रहने की कि हम उस पिंजरे को मिस कर रहे हैं। सो आई फील दैट यही आपको दिखा रहे हैं कि एट सम लेवल व्हाट वी सेट आउट टू डू वर्सेस व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है। शॉर्ट फिल्म है ये, द लिस्ट। एक और जहां मूवीज हैं फुल लेंथ या वेब सीरीज जहां इतने ट्रेंड में हैं आजकल, इतनी ज्यादा पसंद की जा रही है, इन सबके बीच में शॉर्ट फिल्म के साथ आना,
तो ये कितना चैलेंजिंग लगा आपको? क्या लगा कि एक्सेप्टेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या कुछ आपके दिमाग में था? नहीं, मुझे था कि इफ वी हिट होम विद परफॉर्मेंस तो एक्सेप्टेंस जरूर मिलेगा, बिकॉज इसमें वो डीप इमोशन है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से इमोशन निकल रहा है. इट इज सो डीप दैट द जर्नी ऑफ द ही एंड द शी, इनके तो नाम भी नहीं है, इनको ही और शी बोला गया है द कैरेक्टर्स, कि इनका इतनी जर्नी में ये आगे निकल चुके हैं कि अब इनके लिए उस जहां पर ये जिस मुकाम पर ये खड़े हैं वहां पर खड़े होना भी ठीक है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि धीरे धीरे होकर डिस्टेंट हो गए, धीरे धीरे होकर क्या कहते हैं, एक सेंस ऑफ कोल्डनेस भी है, वो भी आ गई है. बात हो रही है तो भी ठीक है, नहीं भी हो रही तो भी ठीक है. और इमेजिन दो जन एक साथ रह रहे हैं कि सिर्फ संडे को ही बात करेंगे, करेक्ट। तो कैसा होगा. So I feel that we had to land on performance. It's a concept based film, but it's very high on performance to play a certain level of disinterest and emotionless and be slightly human robotic. It's a very very tough job also to keep the audience interested in the full 20 minutes, where in the first 12 minutes there's not a single dialogue spoken. 12 मिनट के बाद जाके पहला डायलॉग आता है, और वो क्या है, डायलॉग आता है, सॉस. जब सॉस गिरती है फिर गिरता है। आर्ग्यूमेंट शुरू होता है, आर्ग्यूमेंट से लड़ाई होती है, लड़ाई से फिर कैसे ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके फिर और लड़ाई करते हैं. सो आई फील दैट to hold an audience attention for 11 minutes or 12 minutes without a single dialogue was our biggest challenge. How to keep them interested, so it is very like तीसरा कोई जन भी नहीं है पिक्चर में. जी। you know so I just feel that it was a good challenge. I wanted to do something experimental, and शॉर्ट फिल्म में क्या एडवांटेज है कि 20 मिनट में या 25 मिनट में लोगों को शुरू, मध्यंतर और एंड तीनों मिल जाता है. मिल सो आई जाता जस्ट है। फील, तो 20 मिनट का पेशेंस तो है ही. पहले तो 2.5-3 घंटे का होता था, अब 20 मिनट पर आ गए हैं. ये तो कल को शायद 10 मिनट की फिल्में बने, उसको भी जी। एक्सेप्टेंस मिल जाएगा. सो आई फील दैट अभी दौर एक्सपेरिमेंटल है. काफी नए मेकर्स हैं जो शॉर्ट फिल्म भी बना रहे हैं, काफी सीनियर प्रोड्यूसर्स हैं जो गुनीत मोंगा इज अ प्रोड्यूसर, उनकी भी फिल्म आई. रॉय कपूर की फिल्म आई, गुनीत मोंग सिक्का एंटरटेनमेंट की 2 फिल्में आई. सो आई जस्ट फील दैट दीज आर द प्रोड्यूसर्स आल्सो एंड फिर यंग फिल्म मेकर्स दैट आई वांट टू वर्क विद. So this is a way also of reaching out and showcasing your work and being relevant. It's all about being relevant. Superstar का दौर तो नहीं है ना अभी. So I feel a good actor is a good actor, and who experiments will reach a wider audience. ठीक है। जैसे अभी हमने बात की कि ओटीटी को पिछले कुछ टाइम में बूम मिला है, तो आपको क्या लगता है कि ओटीटी कहीं ना कहीं थिएटर्स या सिनेमा को, जो प्रॉपर सिनेमा है, उसकी ऑडियंस तोड़ने का भी काम कर रहा है? कि कहीं ना कहीं दिमाग में आता है बहुत अगर कुछ पिंच नहीं कर रहा है तो ठीक है, 2 महीने बाद 4 महीने बाद ओटीटी पे आएगा तब देख लेंगे, तो जो सिनेमा ऑडियंस है क्या कहीं ना कहीं वो टूट रहा है? नहीं, अगर पिक्चर अच्छी तो लोग थिएटर में जाएंगे. क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि लोगों को शौक है बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का. मैं भी एक ऑडियंस हूँ. अगर जो पिक्चर मुझे अपील करती है मैं उसको थिएटर में जाके देखता हूँ, क्योंकि मुझे घर पे टीवी पे नहीं देखनी. लेकिन हर पिक्चर अब एंड में 6 हफ्ते में या 8 हफ्ते में ओटीटी पर तो आएगी, यू नो because that is the way it is. So I just feel that cinema lover and a cinema goer will always be that. So if there are certain things I want to watch sitting at home, that is also provided to me. If but like for example, अभी जैसे बाल्की सर की फिल्म चुप आई है या ब्रह्मास्त्र आई है, दोनों फिल्में मैंने नहीं देखी, और ये दोनों फिल्में मुझे थिएटर में ही देखनी है. आई फील कि इस इन दोनों फिल्मों का वजूद थिएटर का है. सो आई विल गो एंड वॉच इट देयर. केजीएफ मैं नहीं गया थिएटर में देखने, मैंने घर पे देखी. एंड देन जब मैंने घर पे देखी, मुझे लगा यार आई विश मैं उस टाइम जाता थिएटर में, देखिए। बट एटलीस्ट आई सॉ द फिल्म. सो आई जस्ट फील दैट अब जैसे आर आ रहा है, आ गई है ओटीटी पर, बट जब मैं देख रहा हूँ मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत बड़े पर्दे की पिक्चर है, तो सिर्फ मजा तो वहीं आएगा. सो इट्स जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स. अच्छा, फिल्मों के हिट या फ्लॉप होने का पैमाना बॉक्स ऑफिस कहीं ना कहीं सेट हो गया कि अगर इतने करोड़ कमा लिए, इस क्लब में पहुंच गई तो हिट है, वरना फ्लॉप है? डू यू थिंक इट लाइक हम सही जोन में जा रहे हैं, ये ट्रेंड सही है? देखिए, eventually it's a film business. Everybody, if somebody says that box office doesn't matter, it matters to everybody, because आप कुछ भी खोलो, आप दवाई की केमिस्ट खोल लो, आप
यहाँ पर बीसीसी अपना क्रिकेट भी चलती है, बीसीसीआई इज a ruling body, the richest cricket board in the world. Why is it the richest cricket board in the world? The richest cricket board in the world because it's got the prime players with them. So I just feel that eventually it's a business. It's a creative business. You know, tickets are sold, people need to buy them and come and see. And it's a great confidence booster for the artist if his or her films do well in the theaters and there is box office, uh, collection which is very successful, because it matters to the producer. The producer is putting a certain amount of money on the project. He will want a certain gain out of it, and why not? And that's how every business runs. So I don't see what the fuss about box office collection is. I just feel that it's always been there. It will always be there. You know, eventually actor अगर अपना भाव बढ़ाएगा तो कैसे बढ़ाएगा? अगर बॉक्स ऑफिस पर उसका भाव लगेगा तो ही वो आगे जाकर अपना भाव कह सकता है या उसकी फिल्मों का फैन बेस बन सकता है, वरना कैसे बनेगा? फेयर इनफ, ठीक है। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, आपके दिलो दिमाग में, जहन में जो भी वर्ड आएगा आपको तुरंत बोलना है। सो आर वी रेडी? या ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज सलमान खान। भाई। बॉलीवुड। लाइवलीहुड। जानवी कपूर। सुपरस्टार। हॉलीवुड। I'll never go there. उर्फी जावेद। Relevant. बॉयकॉट। Thing of the past. शाहरुख खान। King. Bacha. बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट स्माइल। Best actor and बेस्ट स्माइल। best actor तो शाहिद कपूर. I think he's phenomenal. मुझे शाहिद कपूर बहुत पसंद है. Best smile. दीपिका पादुकोण. ग्रेट। आई थिंक दिस वन इज गोना बी फनी। मैं जानना चाहता हूँ एंजॉयबल होगा ये। नेहा धूपिया। वन वर्ड ओनली। Solid. सॉलिड। ओके, इंटरेस्टिंग। ठीक है, आपने अभी तक बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करे हैं अलग अलग जॉनर में, जिन्हें हम लोगों ने पसंद किया है। आपका खुद का निभाया हुआ सबसे ज्यादा पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? देखिए, मुझे सूरमा में मुझे सूरमा फिल्म बहुत पसंद है खुद की। वो कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, लिखा बहुत अच्छा गया। दो भाइयों की कहानी थी, एक का सैक्रिफाइस था, एक की ग्लोरी थी। तो मुझे वो उसमें मुझे डांस करने का मौका भी मिला। इट्स वेरी क्लोज टू माय पर्सनालिटी। एक डीएनए है मेरा जो पंजाब से रूटेड है, तो उसमें वो सब मैं उसमें अच्छा ढला था उसमें। और इनसाइड एज एज अरविंद वशिष्ठ, ये दो रोल मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि इन मेरे बाकी काम को तो लोगों ने सराहा है। जैसे पिंक ने मुझे करियर दिया, शुजीत दास के साथ मैंने काम किया। इट वाज अ वेरी वेरी टफ रोल, पोर्ट्रेड ऑपोजिट मिस्टर बच्चन ऑफ अ 22-24 year old boy. So I feel those are landmark films. Also they gave me a career, but मेरे दिल के, और पिंक भी मेरे दिल के बहुत करीब रहेगी, क्योंकि वहां से तो शुरुआत हुई। बट इनसाइड एज और सूरमा ऐसी दो फिल्में हैं जो they have hit home with the audience a lot. Hinterland कह लीजिए, या they found like they found the एक एक जो कैरेक्टर आर्क थी ना अरविंद वशिष्ठ की या विक्रमजीत सिंह की, इट वाज वेरी सेल्फलेस, गिविंग, स्टैंडिंग अप फॉर द राइट. So I like these kind of people. I looked up to these kind of people, so I got a chance to project that. एंड आई फील दैट क्रिकेट में भी ले लीजिए, अगर ऐसे कोई रहे हैं तो MS धोनी का नाम आता है. पीपल लुक अप टू हिम. दे लुक अप टू सचिन तेंदुलकर. इन फिल्म्स दे लुक अप टू मिस्टर बच्चन. अच्छा। मेरा कोई इन लोगों से कंपैरिजन नहीं है मेरे कैरेक्टर के साथ. आई एम जस्ट सेइंग दैट सर्टेन पीपल, लाइक आई लुक अप टू माय फादर, यू नो a lot, and he's an upright, honest man. These kind of characters na, at some level have a lot of gravity, so it was interesting to play these parts. ठीक है। यू आर ब्लेस्ड विद टू बेबीज, तो फादर बनने के बाद, पिता बनने के बाद पर्सनली और प्रोफेशनली लाइफ में क्या चेंज महसूस करते हैं? देखिए, आई फील प्रोफेशनली तो it has definitely made me understand life a lot better. There is a certain level of
color in performance that has come because of my children. I'll be very honest. एक ना लेवल की आपको लाइफ की समझ आ जाती है, तो फिर आपको किरदार भी समझ आने लगते हैं। फिर आपका एक थोड़ा जो वो जो एक एनर्जी जो एंग्स्ट वाली होती है लेकर चलते हो वो सेटल हो जाती है। डेफिनेटली इट मेक्स यू अ बेटर एक्टर बिकॉज यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। सो इट हैज हैपेंड टू मी प्रोफेशनली। पर्सनली इट्स गिवन मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। घर पूरा चहल पहल से ही भरा रहता है। देयर आर ऑलवेज पीपल कमिंग ओवर और चिल्ड्रन गोइंग समवेयर, सो आई फील दैट ऐसी लाइफ अच्छी है। Bombay can make you very isolated, especially this profession also. So I feel that it's always good to have your family with you. ठीक है। द लिस्ट में कीर्ति कुल्हारी के साथ आप दूसरी बार काम कर रहे हैं, इससे पहले द पिंक में काम कर चुके हैं। तो कीर्ति ने एसटी से बात करते हुए बोला था कि ऑलमोस्ट 6 साल हो गया है इस पिंक से लेके अभी तक में, तो वो आज भी सिंगल ही है, जबकि आप 2 बच्चों के पेरेंट्स हैं। तो इस बार क्या कुछ अलग था कीर्ति के साथ काम करने में, या क्या कुछ बॉन्ड था, कैसे क्या कुछ बदला है? देखिए वी पिक्ड अप फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। आई फेल्ट मैं कीर्ति को भी काफी टाइम बाद मिला। हाँ, we were when we started off we were in different phases. Now we also again in different phases. पिंक ने हमें करियर दिया, हमें वजूद एज एन एक्टर खड़ा किया, हमें नेशनल अवार्ड मिला। शुजीता ने मुझे एक took me to a completely different level, and I'll always be grateful. Kirti Kulari is a very, very good co-actor. She's very, her sense of understanding of cinema is very good. She's got a certain cinema syntax which I like. There's a certain emotion in her which she holds in, and जो भी किरदार मैंने उनका काम देखा है, like Pink maybe I thought she was outstanding in the courtroom scene, and she's doing her work. I like to collaborate with actors who are giving, and she has that sense professionally that the more giving she will be, it will uplift a scene, it'll uplift a film. So that ways we worked well with each other, and yeah. अब जब हम लोग ने पिंक की थी तब हम लोग सिंगल थे। अब मेरी शादी हो चुकी है। क्या करूं यार, मैं डिमांड में इतना ज्यादा हूँ तो ज्यादा देर सिंगल रह नहीं पाए। ठीक है अंगद, लास्ट क्वेश्चन टू यू। द लिस्ट के बाद आपके और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहां हम आपको देख पाएंगे, योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? देखिए मैं बाल्की सर के साथ अभी 2 फिल्में मैंने करी हैं। उनकी नेक्स्ट 2 फिल्म की रिलीजेस में मैं हूँ। बहुत ही अलग तरीके से देखेंगे, उसमें मुझे रोमांस करने का मौका मिला है, एंड आई लव रोमांस। एंड मैं एक डिजिटल शो भी कर रहा हूँ जियो स्टूडियोज के साथ, उसमें भी बहुत अच्छी कास्ट है। वो लेकिन अनाउंस होगी तो जियो वाले करेंगे, बट हाँ ये 3 प्रोजेक्ट्स मेरे हैं अभी। 2 तो खत्म हो गए, 1 फ्लोर पे है। ठीक है, थैंक यू अंगद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारी बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच।